प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह प्रभु ने दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए, बिकॉज ही इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। जिसे धन्यवाद देना तो बनता है यार, दो धन्यवाद। ये सुबह बहुत खूबसूरत है। एंड ऑफ कोर्स मैं पहले भी कहा था और इस बार भी कहूँगा, हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें रही हों जिसकी वजह से मन टूटा हो, निराश हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर यहोवा के साथ हैं तो आपकी निराशाएं जाती रहेंगी। विश्वास कीजिए इस बात पर। यह प्रभु का वचन है, मैं बस याद दिला रहा हूँ आपको। आज पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन को एक और बार। ये है 16 अध्याय व्यवस्था विवरण का। पढ़ते हैं। 16 अध्याय में पहले वचन में लिखा है, अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहरने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु ना खाना। 7 दिन तक खमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इसी रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी ना आए, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे, उसके मांस में से कुछ सवेरे तक रहने ना पाए। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, बलि न करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वहीं वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूंज कर खाना। फिर सवेरे उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक खमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। यह है फसह के पर्व की विधि। फसह के पर्व को मनाने का कारण, कैसे मनाया जाए, कहाँ मनाया जाए, कहाँ नहीं मनाया जाए, ये उसकी विधि है। आगे पढ़ेंगे सप्ताहों के पर्व का विधि क्या है। निर्गमन की पुस्तक और लय व्यवस्था में भी देखेंगे, जैसा कि प्रभु ने बताया। लिखा है 9 पद में, फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मानना, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवी हों, और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। ये दास वाली बात जो है ना, परमेश्वर की हमेशा याद दिला रहा है। अपने से नीचे लोग जो है ना, उनकी भी सुधि लेना। तुझे आशीष मिली, इसका मतलब नहीं कि तू बस खुश होता रहे। जिनको नहीं मिली उनको शामिल करना, छोड़ मत देना किसी को। झोपड़ियों का पर्व, यह 13 पद से लिखा है, जब तू अपने खलियान और दाखमधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मनाते रहना। और अपने अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और जो लेवी और परदेसी और अनाथ और विधियाँ तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आनंद करें। जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं, और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो, दिया करे। छूछे हाथ ना जाओ। हम किस प्रकार से, किस व्यवस्था से जाते हैं। मैं हमेशा चर्च में बात करता हूँ, जब आप चर्च में आते हो तो डिसेंट कपड़े पहन के आओ। आपके पास जो बेस्ट है वो पहन कर आओ। ऐसा पहन कर आओ जो दिखने में मनभाऊ और उत्तम हो, जो महिमा देता हो, जो आपके शरीर को ढांकता हो और जो सुंदर दिखाता हो, और आपकी सुंदरता को, जो अंदर की सुंदरता है, जो आपके स्वभाव की सुंदरता, वो लेकर आए। मैं
कहता हूँ, मैं टी शर्ट पहनता हूँ, जीन्स पहनता हूँ, ऑफकोर्स पहनता हूँ, लेकिन जब मैं यहोवा के सामने हूँ तो मैं अपने बेहतर और उत्तम शोभामायन कपड़े, मैं जीन्स नहीं पहनता, सिंपल पैंट और शर्ट पहनकर, हो सके तो सूट पहनकर खड़ा होता हूँ, ताकि मैं मेरे परमेश्वर के इस समय को आदर और महत्वपूर्ण समझूं। और यही बात मैं पूरी कलीसिया को सिखाता हूँ और सब लोग खुशी के साथ, आनंद के साथ व्यतीत करते हैं। इन बातों को हम अपने जीवन में क्यों न हल्के में क्यों रखें? महत्वपूर्ण है इन बातें। 18 पद, तू अपने गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें। तुम न्याय न बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती हैं और धर्मियों की बातें पलट देती हैं। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। 21 पद में, तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन न करना और न कोई लाट खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। ये वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। इसे कुछ इस रीति से समझिए। कई सारे लोग जो है अपने घर में जो है क्रूस लगा लेंगे, वो यहाँ यीशु की तस्वीर भी लगा लेंगे, और यीशु की अगर मूर्ति मिल जाती है कैथोलिक्स के यहाँ पर तो वो भी लगा लेंगे, और उसके बाद जो है रोज़री भी रख लेंगे, एंड फिर उसके बाद जो है दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरें भी रख लेंगे, बाइबल भी रख लेंगे और दूसरी पुस्तकें भी रख लेंगे, और उन सबको बोले जो भी मेरी सुन रहा है ना, ये जो भी उनके तरीके हैं, एंड दे एक्चुअली दे आर डूइंग देयर बेस्ट। वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, वो डरते हैं, वो आदर करना चाहते हैं, वो आशीष लेना चाहते हैं, बट मिसअंडरस्टूड है, अज्ञान है। अगर आप ये कहो कि मैंने अज्ञानता में पाप कर दिया, तो देखिए ये बात स्वीकार योग्य नहीं है, ये बात चलेगी नहीं, स्वीकार योग्य नहीं है। चाहे आप अज्ञानता में कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, गलती तो गलती है, उसकी सजा निश्चित रूप से मिलेगी, न्याय यही है। पर अगर आप मन फिराओ तो पाप क्षमा होंगे, ये यहोवा का न्याय है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें। अपने आप को किस रीति से आप तैयार करते हो, कैसा करते हो, इससे वचन के अनुसार परख लो, जांच लो। यू विल गेट द राइट वन। आप सही जान पाओगे अगर प्रभु की ओर से, प्रभु की वचन की ओर अपना मन लगाओगे। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष करे, आपके जीवन में कार्य करें। मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। अगर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कॉल ना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।